आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम मुरारी जी है और एग्जाम रिव्यू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि अभी जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आई है, तो उसमें बहुत हद तक जो डाउट है स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डाले। तो उस पर जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वैसे ही आपका एक स्टेप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे बातें करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि फॉर्म भरने में बहुत आपकी मदद करेगा। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड फॉर्म में एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और दोस्तों, कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि एग्जाम सेंटर पर ये बहुत बड़ा डाउट है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरआरबी 2019 में जब हम लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका एग्जाम सेंटर के लिए कंसीडर होगा, उसी के आसपास आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है दोस्तों। और एक और इन्फॉर्मेशन मेरा है, जो भी वर्किंग पर्सन है जो कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या कहीं भी, तो वो एक बात को ध्यान रखे कि एनओसी जरूर ले। एनओसी के बिना इस बार एग्जाम में आपको अपियर, ये डीवी में अपियर होने नहीं दिया जाएगा। साफ साफ ये भी लिखा हुआ है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो एनओसी जरूर ले। एग्जाम सेंटर की बात क्लियर हो गई। और जो ईबीसी, जो कैंडिडेट जो अपने आप को ईबीसी क्लेम कर रहे हैं, वो भी ध्यान दे कि ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा कर ही रखे, क्योंकि डीवी में पिछली बार भी बहुत सारे लोग ईबीसी सर्टिफिकेट में बाहर हुए थे। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखनी है। अब सबसे पहली बात की पोस्ट प्रेफरेंस की आती है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये पोस्ट है दोस्तों। ये लेवल 6 का पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है लेवल 6 का, इसके बारे में लोग हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि लेवल 6 की पोस्ट है तो इससे ऊपर हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को रख दो, पोस्ट प्रेफरेंस में गुड्स ट्रेन मैनेजर को रख दो, ठीक है, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को रख दो, तब जाके चीफ सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर को रखो। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप लोग कोई भी फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस इस तरह से दे जो कि किसी के कहने पर आपका सीट डिसाइड ना करे, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रायोरिटी रहती है। कोई कहता है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो है उसमें, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में 5 ही दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी है, आराम का काम है, कोई टेंशन नहीं है। पर दोस्त, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी कोई पत्थर नहीं फोड़ना है जाके, जो इतना बड़ा इसको हाइप बना दिया गया है कि चीफ कमर्शियल के पहले आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को दो। ये आप साफ साफ देख सकते हो, ये लेवल 6 की पोस्ट है। और लेवल 6 और लेवल 5 में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका जीडीसीई और एलडीसीई का एग्जाम होता है, जहां पर आप प्रमोशन होके प्रमोशन के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, और हो सके अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो वहां से आप गजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं। उसके लिए लेवल 6 पे 5 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो यहाँ तो लेवल 5 में आप रहोगे, फिर प्रमोट होगे, 6 पे जाओगे, फिर 5 साल बाद एलिजिबल होगे। उससे अच्छा है कि नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक चीजों को देखें। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वर्किंग थोड़ी इजी है एज कंपेयर टू चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। पर जो आपका जो अंतर आएगा, क्योंकि इसकी सैलरी, चूंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें पता है जो सैलरी बनती है उसमें जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की सैलरी है और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी है, इसमें कम से कम 40,000 का अंतर आएगा दोस्तों। 40,000 का अंतर कैसे आएगा मैं आपको बता दूं।
ओवरऑल कैलकुलेशन देखिए, अब ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ज्यादा समय वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इसी तरह से समझा देता हूँ कि ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, अगर आप बेसिक और क्योंकि आपको सर्विस में आने के बाद बेसिक टीए डीए मिलेगा, और बेसिक टीए डीए के बाद एचआरए जब मिलेगा तो ये 70 के अप्रॉक्स जाएगी, और ये जो है 45 के अप्रॉक्स या 50 के अप्रॉक्स जाएगी। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपको टीए मिलेगा, और जो टीए होगा, हाल ही में एक फ्रेंड है हमारा, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो टीए अप्रॉक्स 20,000 रहता है। किसमें? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में। तो इसकी सैलरी 90,000 तक जाती है दोस्तों। और 90,000 और कहा 55,000, दोनों में बहुत अंतर है, जो कि आपको मानसिक रूप से काफी ये शांति देगा कि या 90,000 काफी अच्छा अमाउंट होता है। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको ऐसा काम पसंद नहीं है जिसमें नाइट वर्किंग हो, तब आप जाके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट पे आपका जो ये पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें नाइट ड्यूटी है। और इसकी जो वर्किंग होती है उसमें दो तीन तरह की चीजें होती हैं। जैसे एक आपका, या तो आपको टिकट सुपरवाइजर बना देंगे, टिकट चेकिंग स्टाफ में बना देंगे, पार्सल सुपरवाइजर बना देंगे। और अगर पार्सल सुपरवाइजर नहीं बनाए तो, अगर हाँ, लेकिन इसमें भी एक बात है कि अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनते हो तो आपको डीआरएम ऑफिस में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो डीआरएम ऑफिस में अगर आपको पोस्टिंग मिली तब आपकी भी 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से पहला आपको अगर पोस्ट प्रेफरेंस देना है तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को दीजिए। दूसरा, आप नो डाउट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को दे सकते हैं, जो कि काफी अच्छी अकाउंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है। उसके बाद तीसरा जो है, अब प्रायोरिटी आता है, वही बात है कि किसी को पैसा पसंद है, किसी को आराम। तो जिसको अगर अगर वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो गुड्स ट्रेन मैनेजर को भी दे सकता है। और अगर किसी को वर्किंग से कोई दिक्कत नहीं है तो वो स्टेशन मास्टर को सेलेक्ट करे। स्टेशन मास्टर तीसरा प्रेफरेंस, और चौथा प्रेफरेंस में आप गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों में से किसी एक को भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का वर्किंग अलग है। और दोनों में कोई, इसके भी कंपैरिजन मैं कर देता हूं आपको कि जूनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, इसकी वर्किंग भी मोर और लेस चीफ कमर्शियल की जैसी ही है, ट्रेन में रहती है इनकी सर्विस। इनके पास, इनका भी एक लैंग्वेज में है, इनका भी मीटर चालू ही रहता है दोस्तों। मीटर चालू रहना है मतलब इनको भी इनको रनिंग अलाउंस रहता है, तो जो काफी अच्छी सैलरी में बदल देता है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हो गया आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उसके बाद दूसरा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, तीसरा स्टेशन मास्टर, और चौथा और पांचवा आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से दे सकते हैं। अगर किसी को आराम चाहिए तो सीनियर क्लर्क टाइप कम टाइपिस्ट, और अगर किसी को थोड़ा सा भी मेहनत करने में दिक्कत नहीं है तो वो गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो ये है दोस्तों। अभी इसमें एक और बात है कि जैसे बहुत सारे लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पता है कि इसके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ये दोनों को अगर आप फुलफिल करते हैं, जैसे रनिंग डिपार्टमेंट है तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो इन सब चीजों से बचे और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की तरफ बढ़े। तो ये था दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस। तो आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। अब मैं आपको, जैसा कि मैं आपको बताया था कि कौन कौन से आपके जोन जो हैं, जो डेंजर जोन साबित हो सकते हैं इस बार, जिसमें भरना इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि जो मार्क्स एवरेज स्कोर कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो भी बच्चे अभी मॉक दे रहे हैं और मॉक में अगर उनका स्कोर 50 से 65 के बीच आ रहा है, तो मैं अभी जो जो जोन का नाम बता रहा हूं वो जोन वो ना भरे। जैसे कि भुवनेश्वर, ये सबसे पहला जोन है दोस्तों जिसको आपको नहीं भरना है। भुवनेश्वर जो है ये इस बार डेंजर जोन में जाएगा। और भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर, खासकर ध्यान दें, भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर, ये भी आपका डेंजर में जाएगा। चंडीगढ़, काफी लोग चंडीगढ़, नॉर्थ साइड के लोग का एकदम पहला चॉइस होता है चंडीगढ़, जहां भी भरने से बचे। चंडीगढ़ के बाद आता है आपका गुवाहाटी, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी में भी बचने भरने से बचे। और इसके बाद आता है आपका मुंबई। तो ये भी पोस्ट जो है मुंबई,
डेंजर में इस बार जा सकता है। मुंबई में मोर और लेस थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि बहुत लोग कम लोग प्रिफर करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुंबई भी जाएगा आपका किसमें, डेंजर जोन में। तो अब चलते हैं दोस्तों, जिन बच्चों के स्कोर 65 से 75 के बीच मॉक में आ रहे हैं, 65 से 75 के बीच में आ रहे हैं मॉक में, वो सभी भर सकते हैं। ये जो अभी मैंने 5 जोन को बताया, 5-6 जोन वहां भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन टफ होगी। तो आप लोग 65 to 75 लोग यहाँ भरे पांचों जोन को। कौन कौन सा है? कोलकाता है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, और गुवाहाटी है, और मुंबई है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए सब इंतजार कर रहे थे, सेफ जोन। तो सेफ जोन में सबसे पहला आता है चेन्नई। ऑल टाइम फेवरेट चेन्नई है। ऑल टाइम फेवरेट इसलिए है चेन्नई कि लोगों की पहली पसंद होती है कि चलो साउथ में चलते हैं, वहां कंपटीशन कम जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी भी कट ऑफ हाई चली जाती है। लेकिन मोर और लेस इस बार ये रहेगा इजी में। उसके बाद जो दूसरा आता है दोस्तों, वो आता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज जो है इस बार, जिसका आपको इलाहाबाद के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, ये भी इस बार सेफ जोन में रहेगा दोस्तों। इसके बाद जो है प्रयागराज के बाद हम चलते हैं कहाँ, बंगाल में मालदा। मालदा एक ऐसा जोन है जो काफी कम हाईलाइटेड रहता है, काफी कम। और मोर और लेस ये एकदम हमेशा मिडिल में ही रहता है। तो जो भी बच्चे हैं जिनके 55 से 65 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, वो मालदा हो गया, चेन्नई हो गया, प्रयागराज हो गया, इस पे प्रिफर करें। और इसके बाद जो नॉर्थ साइड के बच्चे हैं जिनका स्कोर मोर और लेस 55 to 65 आ रहा है, जम्मू एंड श्रीनगर। ये भी एक अच्छा जोन है दोस्तों। इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि नॉर्दर्न रेलवे में आपको हमेशा कट ऑफ यहाँ का कम मिलेगा। तो अभी आप बोल बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे जोन है जिसका हमने नाम ही नहीं लिया। तो वो एक ऐसा जोन है दोस्तों, वो सब जिसका मैंने नाम नहीं लिया, उसका आप ये नहीं कह सकते कि वो हाई में रहेगा कि लो में। पर जैसे रांची जोन हो गया, रांची जोन का कट ऑफ हमेशा से हाई जाता है, आप इस बार लिख के रख लो। रांची जोन इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। सिकंदराबाद, हमारे साइड नॉर्थ साइड के बच्चे जैसे बिहार, यूपी, सबसे फेवरेट जोन सिकंदराबाद, क्योंकि सब आग बंद करके सिकंदराबाद पहुंच जाते हैं एग्जाम देने और सिलेक्शन लेने। सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी में इस बार सीट बहुत कम है, और थिरुवनंतपुरम में भी सीट थोड़ा कम है। लेकिन ये सब में कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, तो जिनके भी मार्क्स 55 से 65 आ रहे हैं, वो ये सब जोनों में जा सकते हैं। और अब बात आती है सबसे ज्यादा डिमांडिंग जोन, जो भी वर्किंग क्लास है, रेलवेज में हो, एसएससी में हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि ये अहमदाबाद भी एक छूट गया था। अहमदाबाद जो है, ये भी काफी अच्छा जोन है। ये भी मेरे हिसाब से डेंजर में तो नहीं जाएगा, पर ये ठीक है, एवरेज में रहेगा ये भी जोन। तो इस तरह से दोस्तों आपका सारा जोन कवर हो गया, बस 2 जोन बचा है, जिसके लिए सभी जो वर्किंग रेलवेज के एम्प्लॉयज हैं, बिहार के, यूपी के, जहां के भी, उनका प्रयास रहेगा कहाँ पहुंचने का, पटना जोन। क्योंकि ये सपना होता है लोगों का कि अपने घर में जाके नौकरी करे। तो पटना जोन में इस बार पोस्ट भी नहीं है, और मुजफ्फरपुर में भी पोस्ट नहीं है। तो पटना और मुजफ्फरपुर जो होगा, ये भी डेंजर जोन में ही जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी एसएससी में है, रेलवे में है, सबका यही कहना है कि वो पटना जोन ही भरेंगे। तो पटना जोन इजी नहीं रहने वाला है, इस बार काफी टफ जोन रहने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों को वनडे एग्जाम देते हुए लगभग 2016 में मैंने तैयारी शुरू करी थी, और 18 से मैं सर्विस में हूँ। 2 साल में मैंने क्लियर किया था एसएससी। उसके बाद एसएससी के साथ साथ हम लोग एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, इसरो, और सिलेक्शन पोस्ट एसएससी की आजकल आई है जो, तो आपको पता होगा, ये सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस है हमें, सारे को क्लियर कर चुका हूं मैं। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। इसलिए आपको मैंने जो बताया कि ये बेंगलुरु भी छूट गया था, बेंगलुरु भी जो रहेगा एवरेज में रहेगा, कट ऑफ मोर और लेस डेंजर से कम जाएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो मैंने बताया डेंजर जोन, डेंजर जोन में है कोलकाता, भुवनेश्वर, कोलकाता, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, और गुवाहाटी, मुंबई। इन सबको भरने से बचे। और जिनके मार्क्स 65 के ऊपर है, 70 से 65 to 75 है, वो नो डाउट इसको फिल करें। और मॉक में 75 के ऊपर अगर आ रहे हैं,
तो अब आप जहां मन करे आप वहां से भर दे, क्योंकि 75 के ऊपर है तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ दोस्तों, बहुत खास बात अभी मेरे दिमाग में आई कि बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं होगी, कि मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, एक सेकेंड। हाँ, कोलकाता में एक चीज ऑब्जर्व करने वाला है, देखिए, जिनके भी आंखों में चश्मा होगा और जिनका 4 डायोप्टर से ऊपर होगा, वो सभी कहाँ आएंगे? कोलकाता। देखो कोलकाता का कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ कलर ब्लाइंडनेस वाले भी पूरे यहीं आएंगे, क्योंकि और जगह जहां चीफ कमर्शियल है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, वहां वो एलिजिबल ही नहीं है। तो वो किस में एलिजिबल रहेंगे? जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। तो जब वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो सभी लोग जब वहां पहुंचेंगे तो वो ऑलमोस्ट पूरा कट ऑफ को बढ़ा देगा। तो कट ऑफ बढ़ने का एक ये भी कारण होगा। तो इसको भी माइंड में रखना है कि जितने भी जो भी दोस्त हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो वो अपना ये इस चीज को कंप्लीट करके रखें कि वहां कट ऑफ बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं कि ये आपका जो चार्ट है, बेसिक ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए डिग्री है। और टाइपिंग करते रहिएगा, और मेरा एक और सलाह रहेगा कि बैक स्पेस का इस्तेमाल ना नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका क्लियर होगा नहीं टाइपिंग और आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी के साथ मैं ये आपको बेस्ट विशेष करता हूँ इस चीज के लिए, कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो। थैंक यू।